हम ये ना देखें कि मनुष्य का मुँह ना देखे, अरे वो बहुत प्रभावशाली है, वो क्या कहेगा? हम अपनी बुलाहट हरदम पूछते रहते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है? उसने वचन में कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। पहला क्या है? सेवा क्या है कि अपने आप को जीवता, पवित्र, भावता हुआ, ये नहीं कि जो हम किसी को देते हैं ना कुछ खाने को, है यार सड़ा गला बचा हुआ इसको दे देते हैं। पहना-ओढ़ना है इसे दे दे बरकत मिलेगी हमें, परमेश्वर की ओर से आशीष आएगी। नहीं, उससे नहीं होता। क्या भावता हुआ देंगे कि इससे मुझे कष्ट हो रहा है इस चीज़ को करने में, मेहनत लग रही है, चीज़ बोने में, इस घटी में बोने में, जैसे विधवा घटी में भी बो रही है। जब तक के आपको कष्ट नहीं होगा कोई चीज़ नहीं हिलेगा, हिलने वाला नहीं है। जबकि आपकी आत्मा हिल जाए कि अब मैं क्या करूँगा? अगर ये मैं बो दिया तो अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा? ये कैसे होगा? वो कैसे होगा? आगे क्या होगा? कोई मना ना करे। ये क्या कर रही है? आपकी आत्मा हिल जा रही है। जहाँ आपकी आत्मा हिल जाती है तो कार्य होना निश्चित है। आत्मा तो शांत है, बस एक खीली मार के ठोक दे रहे परमेश्वर कार्य करेगा। आत्मा जब तक कि हिल ना जाए। यीशु मसीह जब क्रूस पे कुर्बान हुए, आखिरी शब्द कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, फिर सांस तोड़ दी तो क्या हुआ? वहाँ तुरंत धरती चटक गई, मंदिर के पर्दे फट गए। सचमुच उन्होंने जान दी और तीसरे दिन जी उठा, धरती हिल गई, कब्रें खुल गई। तो जो सचमुच बोता है, सचमुच सच्चाई कार्य करता है, वो हिल ही जाएगा। आपका बोना हिल जाएगा, आपका प्रार्थना हिल जाएगी, आपकी आत्मा काँप जाएगी, रूह काँप जाएगी, आपका परिवार काँप जाएगा। बदलेगा क्यों नहीं वो इंसान? क्या कोई किसी चीज़ से बना हुआ है क्या? नहीं बदलना है। हाँ, एक सुने ना रील्स देखे होंगे पिक्चर में, ये नहीं हिलेगा, वो नहीं हिलेगा, झुकेगा नहीं। तो क्या है, जो बुलाहट है वही जो परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, जब कह रहा है इस वचन को पूरा करो तो आशीष मिली, इसका मतलब कितना बड़ा है। कहता है जाओ सुसमाचार सुनाओ। मत्ती की पुस्तक अगर लूका में भी निकालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, कहता सुसमाचार सुनाओ तब तुम क्या होगे? सामर्थ पाओगे और मैं तुम्हारे साथ अंत तक बना रहूंगा। जब हम सुसमाचार, जब वचन को पूरा करते हैं, उसका मतलब कितना बड़ा है। हम कहते हैं प्रभु मेरे संग रहे, मेरे अंग रहे, मैं जहाँ कहीं जाऊं। ये मांग तो ले रहे हैं, ये कब मिलता है? उस वचन के पूरा होने से जाओ सुसमाचार सुनाओ, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें समझना पड़ेगा, जब बोए ही नहीं तो काटोगे क्या? हे प्रभु फल दे, बोना पड़ेगा। सब चीज के पीछे रिजल्ट लगा हुआ है। उल्टा सीधा हम करने लग गए कि प्रभु मेरे संग रहे, अंग रहे। वो वचन के पीछे क्या कह रहा है? जैसे वचन में भी लिखा है डरपोक मेरे राज में प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम प्रभु का नाम लेने से डरते हैं, परमेश्वर के बारे में बताने से डरते हैं, तो क्या करेगा? उसके राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये इसका मतलब है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना है, परमेश्वर में डर की नहीं सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। अगर डर क्या करे हावी हो तो हम क्या है, हम अपने ऊपर ध्यान ना देकर सुसमाचार प्रचार करके ना करके, दूसरे के बेटे को ना बचा के, दूसरे के पति को ना बचा के, दूसरे के परिवार को ना बचा के, हम इधर उधर ध्यान लगाएं कि उसकी कलीसिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ, इतनी उम्र हो गई है, उसका लड़का अभी तक नहीं सुधरा है, दिन रात यही लगाए हुए हैं। अरे यार वो इतना छोटा कपड़ा पहनती है। हमारा फोकस क्या है? हम परमेश्वर के कामों को छोड़ के कहाँ लगाए हुए हैं ध्यान? इसीलिए हमारा ध्यान हट जाता है क्योंकि हम डरपोक हैं। जब डरपोक रहते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? अरे यार अभी बहुत सताव है, यहाँ वहाँ लगा रहता है, अभी ये चीज नहीं हुआ। अगर हम इन सब पर ध्यान लगाते रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ कैसे होगा? हमारा ध्यान कहाँ रहता है? चिंता में। हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? प्रभु के कामों की चिंता में, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को बचाने के लिए कि हमें जो लोग नरक जा रहे हैं उनको खींचना है, नरक से जाने। ये ना हो कि वो खत्म हो गया और हमें बाद में पता चला उसके जीवन में ये दिक्कत है। आज लोग क्या है, हमें लगता है उसके पास बहुत पैसा है, नौकर है, चाकर है, वो दुखी नहीं है।
आपको नहीं मालूम है ये दुनिया दिखावे की है, हर एक के दिल में बहुत बड़ी पीड़ा बैठी हुई है। जब उसके जीवन में घटना घटती है तब मालूम पड़ता है अरे भाई इसके जीवन में इतना बड़ा दुःख है। तब दुःख होता है काश प्रभु के बारे में बताए होते। तो प्रभु ने ये नहीं कहा है कि जब उसकी पीड़ा देख लो उसने कहा जाओ सुसमाचार सुना। परमेश्वर सबके मनों को जानता है। सब इंसान दुख में है, पीड़ा में। बाद में पता चले अरे यार वो तो कैंसर का पीड़ित था, वो तो इस चीज का पीड़ित था। नहीं, ये शांति है कि धन्यवाद किसी को तो बचाया प्रभु में लाया। हमारा ध्यान कहाँ रहे? सुसमाचार सुनाने में हमारा ध्यान कहाँ रहे? अपने ऊपर रहे, कलीसिया पर रहे, अधीन कैसे रहना है, अपने आप को कैसे बदलना है, दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, फुल सपोर्ट कैसे कलीसिया पे ये रहे। अगर आप डरपोक रहेंगे तो आपका ध्यान इधर ही उधर रहेगा कि वो वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, उसका बेटा नहीं बदला, न सीढ़ी है, वो ऐसे छोटे कपड़े पहनती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके घर में जब देखो लड़ाइयाँ ही होती रहती है। पीठ पीछे आप यही सब बातें करते रहोगे। जिसका फोकस परमेश्वर पे दिन रात उसी पे ध्यान लगाए रहेगा और उसी कामों में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ, उसके कामों को करते जाओ, तब वो हमारे साथ क्या है अंत तक रहेगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि होने के बाद भाग जाएगा। वो कह रहा है जब सताव डर कुछ भी आंधी तूफान में घुस जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा परमेश्वर है। क्या होता है ना आप जिसका साथ देने जाते हैं मनुष्य का किसी का, जिसका साथ देते वो पीछे हट जाता है और आपको झेलना पड़ जाता है। मगर ऐसा परमेश्वर नहीं, आप उसके अंदर घुसोगे तो आपके साथ और ज्यादा हो जाएगा और आपको निर्बलता में उसकी उपस्थिति महसूस होगी कि परमेश्वर साथ है, यहाँ भी साथ है। जब कोई साथ रहता है तो बड़े आराम से हम उस काम को कर पाते हैं कि कम से कम कोई तो है सपोर्ट देने वाला। कोई बिगड़ा हुआ लड़ाई करने वाला है, अगर उसके पीछे कोई इंसान भड़का रहा है, उसके कान में भर रहा है कि तुम और करो, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, हम होते उसके जगह पे तो डंडा मार के लाठी मार के उसको समझाते, जेल में पहुंचा देते। भरने वाला को अपने लिए रिसीव करे, उस बीमार अंगों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह के दिलेरी की आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन हर एक के हृदय रूपी पटिया में बोया गया उसे यीशु के लहू में कवर करते ये 100 गुना फलों को लेकर आए। हर एक को दिलेरी का आत्मा दे, छुटकारे का परमेश्वर, कोई बंधन ना रहे। तेरी आशीष हम पर उतार आए परमेश्वर। हर एक विलम्ब की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। देरी की आत्मा दूर हो जाए, दूर करो अपने लाइफ से जो काम होने में देर हो रहा है। हर एक डिले की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया से छोड़ के जाए, एक एक जन से छोड़ के जाए, हमारे लाइफ से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी देरी की आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। कामों में देरी, विवाह में देरी, काम बनने में देरी, हर एक आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह। उसके असर दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वह विचार की आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। गंदे विचार, गंदे सोच नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। नष्ट करो अपने लाइफ से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, इस कलीसिया से नष्ट कर दो। मैं नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर विचार की, पाप की ताकत, बुरे विचार, झगड़े, लड़ाई की आत्मा सब नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। हर एक बीमारी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बॉडी से, सिस्टम से, सारे घर से छोड़ के जाए। हर श्राप छोड़ के जाए। इनके घरों में जो श्राप है, बंधन है, मैं तोड़ देती यीशु मसीह के नाम से। उसकी उपस्थिति से अभी तोड़ देती यीशु मसीह के नाम से। एक ही बीमारी बार बार, हर एक काम जो रुकावट है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कामों में जितने भी रुकावट है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, 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 नष्ट हो जाए। पाप की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह। पुराने पाप को, पुराने कामों को याद दिलाने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं पुरानी बातों पर मन ना लगाऊंगी,
न प्राचीन की बातों पर ध्यान दूंगी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद। इनके पेट के सारे रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट में जो चुभन है वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम। रसौली है, गांठ है, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पथरी है, कुछ भी है, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों के रोग छोड़ के जाए, उठने के रोग छोड़ के जाए, गठिया रोग छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। खून के रोग छोड़ के जाए, सारे ब्लड के प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। लंग्स की प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो सूखी हड्डियां यीशु मसीह के नाम से जी उठे यीशु मसीह के नाम। दांत के रोग छोड़ के जाए, आंखों के रोग छोड़ के जाए, है धुंधला की आत्मा छोड़ के जाए, अंधराता की आत्मा छोड़ के जाए, कानों के रोग छोड़ के जाए, सिर के रोग छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, 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 नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जितनी भी बीमारी है, टाइफाइड फीवर, बुखार, वायरल फीवर, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक सुस्ती छोड़ के जाए। ये परमेश्वर तेरी आग उतर आ जाए, तेरे काम करने की आग आ जाए, तेरे आत्मा की आग आ जाए परमेश्वर। फुर्ती का आत्मा दे पिता परमेश्वर। हर दुर्बल करने वाली आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम। दुर्बलता की आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। अशुद्ध आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह से। गंदगी की आत्मा छोड़ के जाए, जो गंदा देख को मन लगाती है, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ, अभी इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु मसीह। सारे दुष्ट के जितने भी प्रभाव है इनके लाइफ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, 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 नष्ट हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पेट के रोग सारे नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई, वो मॉइस्चर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी का जो बिस्तर दुष्ट ने बनाया, मैं फाड़ के यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ में। कि वचन में लिखा हो, मैं तुझे दीर्घायु करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कोई बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं, किसी चीज से इनका न एक्सीडेंट इनके जीवन का हिस्सा है, न दुर्घटना इनके जीवन का हिस्सा, न खूंखार जानवर से इनकी मौत होगी, न किसी चीज से, खाने से, न जहरीली चीजों से। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, इस परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा। हालेलुया। उसी के मार खाने से उसने हमारे अधर्मों को ले लिया है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। सारी चंगाई यीशु मसीह की तेरे हर एक के ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, तेरी चंगाई हर एक ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बीमार दुर्बल आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, इनके घरों से, परिवारों से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सारे रोग नष्ट हो जाए, गले के रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनकी आशा टूट चुकी है, प्रभु तू आशा दे पिता परमेश्वर। अंत में तेरी आशा होगी, तेरे आशा का फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। जितनी भी प्रार्थनाएं रुकी हुई यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए। गवाहियां इनके लाइफ में, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लकोरियों की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी नष्ट हो जाए, गर्भ के सारे रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रीढ़ की हड्डी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इनको बैठने उठने में दिक्कत होती है, यीशु मसीह के नाम से इनके गनों में फुर्ती या बल आ जाए यीशु मसीह के नाम। पूरे बॉडी में जो दर्द रहता है, वो दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती, इनके बॉडी से छोड़ के जाए। जो भी खाते हैं, इनको फिर भी कमजोरी महसूस होती, कमजोरी दुर्बलता की आत्मा इनके बॉडी से छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए हर एक ध्यान भटकाने वाली आत्मा, जो प्रार्थना से इनको दूर ले जाती संगति, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इनके घर परिवार से शैतान के सारे प्रभाव नष्ट हो जाए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए, जो इनको उकसाती है झगड़े लड़ने के लिए कि अपना मुकदमा खुद लड़, तू खुद झगड़, अपने काम को पूरा करने के लिए तू खुद लड़। यीशु मसीह के नाम से हर लड़ाने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दूंगा, वही हमारा बदला लेता है, वही हमारे कार्यों को पूरा करता है। हालेलुया, धन्यवाद।